गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम क्लास फोर्थ का लेसन नंबर 1 पढ़ेंगे, जो कि हमारा वीडियो नंबर 1 में है। देखिए, वीडियो नंबर 1 हमने आज इसलिए डाला है क्योंकि अभी तक आपका बेसिक चला था। अब आपका जो है वो मेन एंड ग्रामर हम चलाएंगे उसको में। तो यहाँ से वीडियो नंबर 1 स्टार्ट है आपका, ठीक है। वो पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग हो जाएगा। सो देखिएगा, लेसन 1 हमारा कौन सा है? गॉड इज एवरीवेयर। मतलब गॉड मीन्स भगवान हर जगह है। एवरीवेयर मतलब हर जगह पर है। क्लास 4 सब्जेक्ट इंग्लिश में, ठीक है स्टूडेंट्स। गॉड इज एवरीवेयर ऐसा हमने क्यों कहा है? क्योंकि जब किसी पर कोई मान लीजिए बहुत दूर है और मुसीबत में है तो वो भगवान को याद करता है। लास्ट टाइम जब प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होती है सो तब भगवान को याद करता है। तो इसी तरीके से एक स्टोरी है बहुत अच्छी, जिसमें एक व्यक्ति है और वो मुसीबत में फंस जाता है ऐसी जगह पर जहाँ पर उसका कोई नहीं होता। साथ होने वाले भी जब साथ छोड़ जाते हैं तो फिर मीन्स बचाना एक मुश्किल का काम हो जाता है। वहाँ पर गॉड ही उसका साथ दिया है, गॉड नहीं, वहाँ पर गॉड ही काम आते हैं। तो ये सारी चीज़ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस तरीके से उसको गॉड ने जो है वो बचाया। ये सारी चीज़ें उसने अपने ऊपर आप बीती कही है इस चैप्टर में। सो आइए लेट्स रीड दिस चैप्टर फ्रॉम द बुक। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ लेट्स वी रीड इट। सो देखिए स्टूडेंट्स, गॉड इज एवरीवेयर, दिस इज योर फर्स्ट चैप्टर। देखिए, एडमिरल R.E. बेयर्ड वॉज अ ग्रेट एक्सप्लोरर ऑफ अमेरिका। ये अमेरिका के थे। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू विजिट द साउथ पोल। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने दक्षिणी ध्रुव पर यात्रा की थी। विजिट सबसे पहले यही गए थे, दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल पर। ही पास्ड 1 विंटर देयर। एक सर्दी का सीज़न पूरा उन्होंने वहीं पर गुजारा था। एट द पोल्स द विंटर इज 6 मंथ्स। पोल्स पर जो है, जो पोल्स होते हैं उन पर जो विंटर है वो 6 मंथ यानी 6 महीने रहता है। 6 मंथ्स लॉन्ग। देयर इज़ नो सनलाइट। वहाँ पर कोई सूर्य की रोशनी भी नहीं थी। फॉर मंथ्स इन विंटर। सर्दियों के जो महीने होते हैं उनमें सूर्य की रोशनी वहाँ पर नहीं पहुँचती है। बट देयर आर लिंगरिंग फ्लैशेस ऑफ कलर लाइट नाउ एंड दैन। लाइट्स कलरिंग जो होती है वो वहाँ पर रहती है, थोड़ी बहुत पहले भी थी और अभी भी है। दीज लाइट्स आर कॉल्ड, इन लाइट्स को क्या कहते हैं? ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस और सदर्न लाइट्स, ये कहते हैं इन लाइट्स को। बायर्ड यूज्ड टू प्लांट स्टिक्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ हिज पाथ व्हेनेवर ही वॉकड फ्रॉम हिज कैंप। मतलब जब वो अपने कैंप से उधर जाते थे तो जहाँ वो रहते थे वहाँ पर उस जो रहने की जो जगह थी उसके दोनों तरफ इन्होंने कुछ लकड़ियाँ लगा रखी थी, गाड़ रखी वहाँ पर, मतलब लगा रखी थी, और तब वो अपने कैंप से उधर जाते थे। दीज स्टिक्स गाइडेड हिम बैक टू द कैंप। ये जो लकड़ियाँ होती थी ये इनको ये गाइड करती थी कि लौट के हमें यहाँ पर कहाँ आना है। इनको ये आइडिया रहता था। ये लकड़ियाँ जो थी इनको इशारा कर देती थी, इनकी जगह का बता देती थी कि हमें वहाँ पर लौट कर जाना है वापस, ठीक है। वंस व्हेन बायर्ड वॉज अबाउट टू रिटर्न फ्रॉम हिज आउट गोइंग। जब वो लौटने ही वाले थे एक बार, सम ऑफ द स्टिक्स वर ब्लो बाय अ गस्ट ऑफ विंड। कुछ जो लकड़ियाँ थीं वो तेज़ हवा के कारण धूल से दब गई होंगी। अब यार, प्लांट्स की स्टिक जो लकड़ियाँ होती हैं पौधों की वो तो छोटी छोटी होती हैं, बट जब रास्ता चलता है व्यक्ति को तो अंदाज़ा भी रहता है, लेकिन अगर वो दिख जाती हैं तो वो प्रॉपरली क्लियर हो जाता है। अब वो जो थी लकड़ियाँ वो क्या हुआ, उनसे दब गई वो, ठीक है। प्लान ऑफ हिज पाथ वेन एवर ही वॉकड फ्रॉम हिज कैंप। जब वो अपने कैंप, दीज स्टिक्स गाइडेड हिम बैक टू द कैंप। ये जो लकड़ियाँ थीं ये इनको इनके कैंप की तरफ गाइड करती थी वापस लाने में। वंस व्हेन बायर्ड वॉज अबाउट टू रिटर्न। जब एक बार लौटने को थे, फ्रॉम हिज आउट गोइंग गए थे, वहाँ से लौट रहे थे। सम ऑफ द स्टिक्स वर ब्लोन बाय अ गस्ट ऑफ विंड। हवा के उनसे जो थोड़ा दब गई थी, धूल वगैरह चढ़ गई होगी उन पर। ही देयर फॉर लॉस्ट हिज वे। ये अपना रास्ता भटक गए, भूल गए। ही वांडर्ड प्रेइंग टू गॉड। ये भगवान से
प्रार्थना करने लगे। इन्होंने प्रार्थना की भगवान से, टू गॉड ऑल द वाइल, ये करते रहे भगवान को, जैसे हम भी कोई चीज़ भूल जाते हैं, हे भगवान ऐसा, हे भगवान, तो इस तरीके से ये भी भगवान को याद कर रहे थे। ही वॉज टायर्ड ऑफ वॉकिंग एट लास्ट, चलते चलते वो थक गए थे लास्ट में, एंड स्टॉप्ड सडनली, और एकदम वो रुक गए चलते चलते। काफ़ी, जब रास्ता ना मालूम हो, मंजिल आगे ना मालूम हो और दूर हो काफ़ी, तो थकावट तो आ ही जाती है स्टूडेंट्स। चैप्टर बहुत अच्छा है, समझिएगा आप लोग। दैट वेरी मोमेंट देयर वर अ फ्लैश ऑफ लाइट, वहाँ पर थोड़ी सी रोशनी आ रही थी। लाइक एन आंसर फ्रॉम हेवन, जैसे स्वर्ग से कोई उत्तर आया हो। इट रिवील्ड दैट ही वॉज ऑन द ब्रिंक ऑफ अ चास्म अबाउट 600 मीटर डीप। ऐसा उन्हें दिखा कि वो 600 मीटर गहरे गड्ढे की तरफ चले गए हैं। हैड ही टेकन वन मोर स्टेप अहेड, अगर वो एक भी स्टेप आगे लेते हैं, ही वुड हैव बीन अ डेड मैन, अगर वो अब थोड़े से भी आगे चले तो वो मर सकते हैं। द टाइमली फ्लैश ऑफ हेवनली लाइट एंड सेव्ड हिज लाइफ, तो वो जो रोशनी थी वहाँ पर एकदम से पड़ी जरा सी, उसने उनकी जीवन को बचाने की रोशनी डाली है। बायट्स प्रेयर हैड नॉट गॉन इन वेन, मतलब इसकी जो प्रार्थना थी बायट्स की, ये बर्बाद नहीं गई थी। हिज प्रेयर वॉर आंसर्ड, यानी इनकी प्रार्थना ने जवाब दे दिया। ही हैड फाउंड गॉड, और इन्होंने भगवान को खोजा। सिंसियर प्रेयर्स आर ऑलवेज आंसर्ड, इसी तरीके से आप भी समझें कि हम जब भी प्रेयर करते हैं वो हमेशा जवाब देती है। वी कैन गेट हेल्थ एंड स्ट्रेंथ थ्रू प्रेयर्स, हम अपना स्वास्थ्य और अपनी जो स्ट्रेंथ होती है उसे हम प्रेयर्स के हिसाब से पा सकते हैं, प्रार्थना से, भगवान से। प्रेयर्स कैन सेव अस फ्रॉम पेरिल्स, प्रेयर जो है हमें वो बहुत बड़े बड़े जख्म या बड़े बड़े नुकसानों से बचा सकती है। महात्मा गांधी हैड परफेक्ट फेथ इन प्रेयर, महात्मा गांधी को जो है प्रेयर में पूर्ण विश्वास था, प्रार्थना में। व्हाट वाज गांधी जीज आइडियाज़ ऑफ गॉड, क्या था भगवान, मतलब गांधी जी का भगवान के प्रति जो आइडिया था वो क्या था। ही हैज़ मेड इट क्लियर दस, उनने ये क्लियर कर दिया था बायर्ड ने। इन द मिडेस्ट ऑफ डार्कनेस लाइट परसिस्ट, अंधेरे में भी लाइट पड़ती है। इन द मिडेस्ट ऑफ एविल गुडनेस परसिस्ट, बुराई में भी अच्छाई रहती है। इन द मिडेस्ट ऑफ अनट्रुथ ट्रुथ प्रिवेल्स, मीन्स झूठ में भी सच छुपा होता है। देयर फॉर गॉड इज़ लाइट, भगवान ही रोशनी है। गॉडनेस एंड ट्रुथ, वही भगवान और सत्यता है, सत्य ही भगवान है। द वैदिक प्रेयर ऑफ द हिंदू सपोर्ट गांधी जीज आइडिया, जो वैदिक प्रेयर थी वैदिक में, वो हिंदूज ने उन्हें सपोर्ट की। इट रीड्स लॉर्ड लीड मी फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, हे भगवान मुझे अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाओ। फ्रॉम फॉल्सहुड टू ट्रूथ, मतलब गलत रास्ते से सही पर, यानी झूठ से सही रास्ते पर ले आइए। फ्रॉम डेथ टू इमॉर्टलिटी, यानी मृत्यु से अमरता की तरफ ले जाइए। क्रिश्चियन फेथ ऑल्सो सपोर्ट दिस आइडिया, क्रिश्चियन ने भी इनके आइडिया को सपोर्ट किया है, गांधी जी के आइडिया को। फॉर इंस्टेंस सम क्रिश्चियंस प्रे दस, वो भी करते हैं, एमिड द एक्सिस्टिंग ग्लूम लीक काइंडली लाइट, एमिड द एनसर्कलिंग ग्लूम लीड दो मी ऑन, द नाइट इज़ डार्क एंड आई एम फार फ्रॉम होम लीड दो मी ऑन, है ना। मीन्स क्रिश्चियंस भी प्रे करते हैं कि हमें भी इस धुंध जो छाई है उसमें से लाइट की तरफ लेके जाइएगा, और हमें बुराइयों से बचाकर अच्छाइयों की ओर ले जाइएगा, और मैं अपने घर से बहुत दूर हूँ, हे प्रभु मुझे अपने घर का सही रास्ता दिखाकर वहाँ तक ले जाइएगा। इट वॉज द सेम लाइट, ऐसी ही लाइट थी इसके लिए, बायर्ड के लिए यहाँ पर, जिसे मतलब वो लाइट नहीं आती तो वो अपने आप को समझ नहीं पाता कि मैं कहाँ पर हूँ। वो है 600 मीटर गड्ढे गहरे खाई में चला गया था, चेस मतलब होती है खाई, उसमें चला गया था, तो वो अगर लाइट नहीं पड़ती तो ये अपने आप को पहचान नहीं पाते कि मैं किस जगह पर हूँ, है ना। इट वॉज द सेम लाइट, लाइट वैसी ही थी भगवान की प्रति। दैट सेव्ड एडमिरल बायर्ड, ये वही लाइट थी जिसने एडमिरल बायर्ड को बचाया था। इट इज़ द सेम लाइट दैट कैन सेव अस, वही लाइट है जो हमें बचाती है ना। टू फ्रॉम और ग्लूमी थॉट्स, जो हमारे गंदे विचार होते हैं उनसे, ठीक है ना। अनवर्दी स्पीड एंड एविल डीड्स,
और हमें अपनी जो है वो बुराइयों से, बुरे कर्म नहीं करने चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए और अपने आप को सतमार्ग पर आगे बढ़ाना चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स, ये स्टोरी हमें क्या सीख देती है? ये स्टोरी यही सीख देती है कि भगवान है। अगर हम सच्ची आत्माओं से सही से भगवान को प्रेयर करें, प्रार्थना करें भगवान की, तो भगवान हमारा साथ देते हैं और तभी देंगे जब हम उनसे सच्चे आत्माओं से, सच्चे दिल से प्रेयर करते हैं। ठीक है ना? तो भगवान संसार में हैं और हमें उसे पहचानना है। उसे पहचानने की शक्ति हमें ऐसे ही बुक्स जो है, ज्ञानवर्धक कहानियाँ जो होती हैं उनसे मिलती हैं। जो हम बड़े बूढ़े बुजुर्गों के बारे में पढ़ते हैं, उन्होंने पहले इस चीज़ को दोहराया है, उन्होंने उस चीज़ पर प्रैक्टिकल किया है और उन्होंने उसको आजमाया है, तो वो उस चीज़ में खरे उतरे हैं। यानी इसी तरीके से जैसे बताया गया यहाँ पर कि गांधी जी का जो थॉट थे, तो हमारे ये जो थे, ये बहुत अच्छे अच्छे जो पिछले पहले जो वृद्धजन थे, उन्होंने भी बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए। अब जैसे ये जो एडमिरल बायड थे, इनकी लाइफ को बचाया। इसी तरीके से बहुत सारे लोग थे जिन्होंने गॉड को याद किया और उनकी हेल्प की है। जब हम परेशानी में गिरते हैं तो प्रभु आते हैं बचाने। तो स्टूडेंट्स, यही चीज़ें हमें आगे बढ़ा देती हैं कि नहीं, गॉड इज़ एवरीवेयर, गॉड हर जगह पर है। ठीक है ना? तो हमें कभी भी परेशानी पड़ती है तो घबराना नहीं चाहिए कि गॉड हमारा ऐसा नहीं, हमें नेगेटिव थिंकिंग नहीं लानी चाहिए। क्योंकि एडमायरल बेड जो थे, आरी बेड, ये हारे नहीं। कठिन परिस्थितियों में इन्होंने चलना बंद नहीं किया, भले से वो गहरी खड्डे में चले गए थे, गहरे में, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी तो उनको रास्ता मिला। इसी तरह हम जब मेहनत करेंगे तो हमें रास्ता एक न एक दिन अवश्य मिलेगा। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आंसर्स आपको PDF में सेंड कर दिए जाएंगे और ये वर्ड मीनिंग से इनकी हिंदी में लिख के हम आपको सेंड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो आप इस चैप्टर को रीड करिए बार बार और समझिए, इससे हमें और आगे बढ़ना है। ओके स्टूडेंट्स, आपको जो भी डाउट हो वो आप हमें व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। थैंक यू बेटा।